हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सादा। सो लर्निंग विद राधा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं आप लोगों की पठन अभियान की गतिविधि पत्रक नंबर 59, जो कि कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के लिए, मतलब कि क्लास 6, 7 एंड 8 तीनों ही क्लासेस के स्टूडेंट के लिए है, जिसकी दिनांक है 31 मार्च 2022। विद्यार्थी का नाम मतलब स्टूडेंट अपना नेम यहाँ लिख लेंगे, शिक्षक शिक्षिका का नाम, अपने टीचर मैडम सर का नाम यहाँ लिख लेंगे। तो आज की आपकी रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो आपकी रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट है, इसका जो सब्जेक्ट है वो है आपका, तो सब्जेक्ट है आपका इसका हिंदी। इट मीन्स कि आपको उसे अपनी हिंदी की नोटबुक में कर लीजिएगा। अदरवाइज अगर अपनी रीडिंग कैंपेन के अलग से नोटबुक बनाइए तो उसमें आपको इसको कर लेना है। तो चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट को। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, एक इटली की एक रोम इटली मतलब रोम की एक लोक कथा है। एंडोक्लीज और शेर की इटली और रोम की एक लोक कथा है। तो उसे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है, पुराने समय में यूरोप में धनी लोग अपने यहाँ दास रखा करते थे। उन दासों को अपने स्वामी की हर आज्ञा का पालन करना पड़ता था। ऐसे ही एक दास का नाम एंडोक्लीज था। एंडोक्लीज का स्वामी अपने दासों के साथ पशुवत व्यवहार करता था। उनसे बहुत काम लिया जाता था, फिर भी उन्हें भूखा रहना पड़ता था। एंडोक्लीज को भी दिन रात यातना सहनी पड़ती। एक दिन यातनाओं से तंग आकर वह चुपके से भाग गया। वह जंगल की पहाड़ियों के बीच एक गुफा में रहने लगा। तो यहाँ पर क्या होता है, पुराने समय की बात है, यूरोप में जो उस समय थे धनी लोग रहते थे यूरोप में। तो वो लोग ना क्या करते थे, अपने यहाँ वो लोग दास रखते थे। ठीक है, तो उन दासों को क्या करना पड़ता था, अपने स्वामी की हर आज्ञा का पालन करना पड़ता था। और ऐसे एक दास था जिसका नाम था एंडोक्लीज। तो एंडोक्लीज जो था वो अपने स्वामी, अपने जो दास थे उसके साथ पशुवत मतलब जैसे पशुओं के साथ जैसे व्यवहार किया जाता है वैसे व्यवहार करता था। उनसे बहुत काम करवाया जाता था और उन्हें भूखा रखता था। मतलब कभी कभार तो दे देता था, कभी कभार उन्हें भूखा ही रख देता था। तो एंडोक्लीज जो ये व्यक्ति है, इसको दिन रात मतलब ये परेशानी, ये यातना, ये कष्ट सहना पड़ता था। तो एक दिन वो इन परेशानियों, इन कष्ट से तंग आकर वो चुपके से वहाँ से भाग गया और वो जंगल की पहाड़ियों के बीच एक गुफा था, वहाँ पर वो रहने लग गया। तो देखिए, एक दिन वह जंगल में घूम रहा था कि उसके सामने से आता हुआ एक शेर को देखा। एंडोक्लीज डर गया। वह शेर से दूर भागना चाहता था, परंतु उसे उपयुक्त अवसर नहीं मिला। शेर धीरे धीरे उसके पास आया और बैठ गया। वह अपना अगला पैर बार बार उठाकर एंडोक्लीज को कुछ इशारा कर रहा था। एंडोक्लीज का भय दूर हो गया। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि शेर के पंजे में एक बड़ा सा कांटा गड़ा हुआ था। उसने तुरंत कांटा खींचकर निकाल दिया और घाव पर जड़ी बूटियों का रस डाल दिया। शेर को आराम मिला। उसने एंडोक्लीज को कोई हानि नहीं पहुंचाई। तो देखिए इसमें क्या होता है कि एक दिन जो एंडोक्लीज था वो ऐसे जंगल में घूम रहा था। तो उसने सामने से अपने सामने एक शेर को आता हुआ देखा। तो एंडोक्लीज उस समय डर गया और वो शेर से दूर भागना चाहता था, लेकिन उसे टाइम ही नहीं मिल पाया और वो भाग नहीं पाया। तो शेर धीरे धीरे उसके पास आया और वहीं पर बैठ गया। यहाँ पर पिक्चर भी दिखाई जा रही है। तो शेर जो था वो अपने ये वाला जो पैर था इसको बार बार इशारा कर रहा था, एंडोक्लीज को कुछ इशारा कर रहा था। तो एंडोक्लीज समझ गया था, तो उसका जो डर था वो दूर हो गया था। जब उसने ध्यान से देखा तो उसने देखा कि शेर के जो पंजा है उसमें एक बहुत बड़ा कांटा गड़ा हुआ था, मतलब फंसा हुआ था। तो उसने एंडोक्लीज ने तुरंत कांटा खींचकर निकाल दिया और जो वहाँ घाव था उस पर जड़ी बूटियों का रस डाल दिया। इससे क्या हुआ, शेर को आराम मिला और शेर ने एंडोक्लीज को कोई हानि नहीं पहुंचाई, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अब देखिए आगे क्या लिखा है। शेर और एंडोक्लीज गुफा में एक साथ रहने लगे। इधर एंडोक्लीज को खोजने के लिए स्वामी के सिपाही जंगल में घूम रहे थे। उन्होंने एंडोक्लीज को गिरफ्तार कर लिया और अपनी स्वामी के पास ले आए। स्वामी ने उसे कारावास में डालने तथा 1 मास मतलब 1 महीने बाद भूखे शेर को पिंजरे में डालने का हुक्म दिया। तो क्या हुआ, जो शेर था और जो एंडोक्लीज था वो एक साथ गुफा में रहने लग गए थे। तो इधर एंडोक्लीज को ढूंढने के लिए उसके स्वामी ने अपने मतलब उस जंगल में सिपाही को भेज दिया था कि एंडोक्लीज को ढूंढ के लाओ। और एंडोक्लीज मिल गया उन सिपाहियों को। तो उन सिपाहियों ने एंडोक्लीज को गिरफ्तार कर दिया और अपने स्वामी के पास ले आए। तो उनके स्वामी ने उन्हें कारावास मतलब कि जेल में डालने के लिए कहा और कहा कि 1 महीने बाद एंडोक्लीज को एक भूखे शेर के पिंजरे में एंडोक्लीज को डाल दिया जाएगा। और ये उन्होंने आदेश दिया। इसके बाद देखिए आगे क्या होता है। तो देखिए आगे होता है, नियत तिथि को स्वामी ने दरबार लगाया। एंडोक्लीज को कारावास से निकालकर भूखे शेर के बड़े से पिंजरे में डाल दिया गया। भूखा शेर लपका, परंतु एंडोक्लीज को देखते ही वह शांत पड़ गया। एंडोक्लीज के पास आकर वह उसके सामने बैठ गया।
तो देखिए क्या हुआ, जिस दिन 1 महीने बाद का समय आया और स्वामी ने दरबार लगाया था। तो उस दिन क्या हुआ कि एंडोक्लीस को कारावास से निकाल दिया, जेल से निकाल कर उसे भूखे शेर के बड़े से पिंजरे में डाल दिया। भूखा शेर जो था वो लपका, मतलब कि एंडोक्लीस की तरफ झपटा, लेकिन वो भूखा शेर एंडोक्लीस को देखते ही शांत पड़ गया और एंडोक्लीस के पास आकर वह उसके सामने बैठ गया। ठीक है। उपस्थित जन समूह यह दृश्य देखकर चकित रह गए। वास्तविकता यह थी कि यह वही शेर था जिसके पंजे से एंडोक्लीस ने कांटा निकाला था। शेर एंडोक्लीस को पहचान गया था। एंडोक्लीस ने तब स्वामी को पूरी घटना बतलाई। यह सुनकर सभी लोग चकित रह गए। उन्होंने स्वामी से प्रार्थना की कि एंडोक्लीस को दास्ता के बंधन से मुक्त कर दे। स्वामी ने लोगों की बात मान ली। उसने एंडोक्लीस को ढेर सारा धन देते हुए कहा, एंडोक्लीस आज से तुम स्वतंत्र हो। तो क्या हुआ, जितने भी वहाँ लोग बैठे थे वो सब ये देखकर बहुत ही हैरान हो गए थे। वास्तविकता मतलब कि असलियत सच्चाई ये थी कि ये जो शेर था, भूखा शेर, वो शेर था जिसके पंजे से एंडोक्लीस ने कांटा निकाला था। और जो शेर था 1 महीने बाद भी उसने एंडोक्लीस को पहचान लिया था। और तब एंडोक्लीस जो था उसने अपने स्वामी को पूरी घटना बताई कि किस किस तरीके से उसे शेर मिला, ये सब कैसे वो दोनों साथ रहने लगे। तो ये सुनकर कि एक शेर और एक आदमी ऐसा दोनों साथ में रहे तो लोग बहुत हैरान हो गए। उन्होंने फिर स्वामी से प्रार्थना करी कि वो एंडोक्लीस को जो दास है, जो गुलामी के बंधन जो उसे बंधा हुआ है, उससे मुक्त कर दे, मतलब उससे आज़ाद कर दे। तो स्वामी ने लोगों की बात मान ली और उन्होंने एंडोक्लीस को ढेर सारा पैसा देते हुए एंडोक्लीस से कहा कि आज से तुम स्वतंत्र हो, मतलब कि आज से तुम आज़ाद हो। सौजन्य डॉक्टर अनीता पांडे, और ये लिखना है डॉक्टर अनीता पांडे ने। ठीक है। तो ये स्टोरी थी, इटली रोम की एक लोक कथा थी। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की सूची बनाई तथा अपने शिक्षक शिक्षिका या परिवार के सदस्य से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। तो 3 क्वेश्चन है, तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो उत्तर 1 में आप लोग लिख लेना, दास नौकर, पशुवत पशुओं जैसा व्यवहार, यातना मतलब कष्ट, उपयुक्त मतलब उचित, भय मतलब डर, गड़ा मतलब फंसा हुआ, हानि मतलब नुकसान, कारावास मतलब कैद करना, मास मतलब महीने, हुक्म मतलब आदेश, लपका मतलब झपटना, जन समूह मतलब सभा और चकित मतलब हैरान, वास्तविकता मतलब सच्चाई या असलियत, दास्ता मतलब गुलामी और स्वतंत्र मतलब आज़ाद। तो ये था क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर। तो अब आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, इस कहानी के आधार पर बताइए कि हमें पशुओं के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो आंसर नंबर 2 में मैंने लिखा है, पशु पक्षियों के प्रति हमारा व्यवहार प्यार भावना वाला होना चाहिए। हमें उनके साथ हमेशा मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। हमें उन्हें तंग नहीं करना चाहिए। मैं पशु पक्षियों की रक्षा करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हमें। ठीक है, यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर लिखिए हमें। ठीक है, हमें पशु पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं आंसर क्वेश्चन नंबर 3। अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा मनुष्यों को दास या गुलाम बनाना उचित है अथवा अनुचित। इस संदर्भ में 5 वाक्यों में अपने विचार लिखे। तो मनुष्य ही मनुष्य को अपना दास बनाए या गुलाम बनाए, तो ये सही है या गलत, इसके बारे में आपको 5 वाक्यों में अपने विचार लिखनी है। तो उत्तर 3 मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मनुष्य द्वारा मनुष्य को दास बनाना बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि इस दुनिया में हर किसी को आज़ाद रहना पसंद है। सभी व्यक्तियों को अपना काम स्वयं करना चाहिए। यदि हम किसी को दास बनाते हैं तो हम उस पर अपना पूरा अधिकार समझते हैं और उसे अपने हर काम को करवाने की अपेक्षा रखते हैं, और यदि वह काम नहीं करता तो उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। तो ये था आंसर नंबर 3। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधित से भी ये संदेश है, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड की प्लानिंग। तब तक के लिए अपने रीडिंग कैंपेन के वर्कशीट को रीड कीजिए। टेक केयर, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।